चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम प्रश्नावली 7J की सवाल नंबर 8वीं 9वीं 10वीं आज के इस वीडियो में बताएंगे, जो कि पार्ट नंबर 74 है। यहाँ पर देखिए हम इसका समाकलन कैसे करेंगे। सबसे पहले ध्यान से देखिए, दिया है यक्स स्क्वायर अपान में यक्स साइन यक्स प्लस का कॉस यक्स का होल स्क्वायर दिया है और कह रहा है कि इसका समाकलन करिए। अब यहाँ पर देखिए नीचे टी मानने पर ऊपर कटेगा नहीं, तो यहाँ पर टी मानेंगे नहीं। अब यहाँ प्रॉब्लम आ गई, अगर इसको फर्स्ट और इसे सेकंड मानेंगे तो फर्स्ट किसे मानेंगे और सेकंड किसे मानेंगे, ये भी परेशानी हो रही है। यानी कि शाखंडित के हिसाब से करेंगे तो यहाँ पर दो फलन होने चाहिए। मान लो दो फलन है भी तो हमें फर्स्ट और सेकंड क्या मानना है, यहाँ पर यही परेशानी हो रही है। अब यहाँ पर देखिए जब ऐसा कंडीशन आए तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये चेक करिए। एक काम करते हैं, जो यहाँ पर दिया था अपान में, अपान वाले को नोट कर लेते हैं यक्स में और साइन यक्स प्लस का यहाँ पर कॉस यक्स कर देते हैं। अब ऊपर मान लेते हैं कुछ देर के लिए एक ही है। अगर हम इसका अवकलन करें तो क्या आता है, पहले हम ये चेक कर लेते हैं, क्योंकि अवकलन अगर हमें पता चल गया तो अवकलन का उल्टा ही तो समाकलन होता है। तो कैसे, यहाँ पर देखिए हो जाएगा डी डी एक्स, इसको ऊपर ले आएंगे तो यक्स साइन यक्स प्लस में क्या होगा कॉस यक्स है, और ये पावर में कितना होगा माइनस का एक हो जाएगा क्योंकि नीचे से ऊपर गया है। और जब इसका हम अवकलन करेंगे तो घात आगे आएगी गुणांक में और इस घात में करेंगे एक कम, तो घात में कम करेंगे -2 आएगा और बटे में भेज देंगे तो यक्स साइन यक्स प्लस में कॉस यक्स क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। देखिए घात को आगे लाए थे -1 हुआ और इसी घात में कम करेंगे -1 2 होगा, जो कि माइनस में था तो प्लस में बनाने के लिए बटे में भेजे हैं। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, जब इतना करेंगे तो आपको इसका एक्स्ट्रा अवकलन भी करना होगा, क्योंकि यहाँ पर यक्स अकेले होना चाहिए। जब एक्स्ट्रा अवकलन करेंगे तो डी डी एक्स यक्स साइन यक्स प्लस में क्या है कॉस यक्स नोट कर लेंगे, यक्स कॉस, देखिए यक्स साइन यक्स प्लस में कॉस यक्स है। अब यहाँ पर देखिए इस माइनस को प्लस बनाने के लिए अगर यहाँ ऑलरेडी पहले से माइनस होता तो यहाँ पर भी माइनस हो जाता, इस माइनस को यहाँ लिखते हैं और माइनस माइनस क्या हो जाता प्लस हो जाता। देखिए अभी हम समाकलन करने के लिए केवल बना रहे हैं, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो 1 अपान लिखेंगे, अब आपके सामने ही बना रहे हैं ताकि आप भी जो है बना सकें। कॉस एक्स को नोट करेंगे जो कि स्क्वायर लगा है, स्क्वायर पड़ा रहने देंगे। अब इसको यहाँ पर देखिए, जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आता है, तो जब इसका हम इंटीग्रल करेंगे तो ये आएगा, इसको करेंगे तो वही फर्स्ट और सेकंड के हिसाब से करेंगे। फर्स्ट को बचाएंगे यक्स, सेकंड का करेंगे तो साइन का कॉस यक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पर सेकंड यानी कि साइन यक्स को बचाएंगे और यक्स का करेंगे तो 1 आएगा। फिर यहाँ माइनस में देखिए कॉस यक्स का अवकलन माइनस का क्या हो जाएगा साइन यक्स हो जाएगा। यानी कि हमारा जो इसका जो समाकलन आएगा इतना आएगा। फर्स्ट को बचाए, सेकंड का साइन का किए कॉस यक्स, फिर सेकंड को बचाएंगे, फर्स्ट का करेंगे 1 आएगा, 1 से गुणा करेंगे साइन यक्स, कॉस यक्स का करेंगे अवकलन तो माइनस का साइन होगा। यानी कि हमारा जो आ रहा है वो आएगा यक्स कॉस यक्स प्लस में साइन यक्स माइनस का साइन यक्स अपान में यक्स साइन यक्स प्लस में कॉस यक्स का स्क्वायर। यानी कि इसका जो अवकलन आया है वो इतना आया है। तो यहाँ से आप ध्यान से देखिए, साइन को साइन से काटेंगे तो हमारा बचेगा यक्स कॉस यक्स अपान में यानी कि बटे में यक्स साइन यक्स प्लस का हो गया कॉस यक्स का स्क्वायर, यानी कि इतना आया है। यानी कि अगर हम इसका इंटीग्रल करेंगे, देखिए इतने का अवकलन आया है इतना, अगर हम इतने का समाकलन करेंगे तो हमारा इतना आएगा। अवकलन का उल्टा होता है, अगर इसका अवकलन इतना आया है तो इसका समाकलन भी हमारा इतना आएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या जो ये है, देखिए हमारा सवाल था क्या था, सवाल पहले नोट करते हैं। यक्स स्क्वायर था, उसके बाद अपान में था यक्स साइन यक्स, यक्स साइन यक्स प्लस में कॉस यक्स का स्क्वायर है, स्क्वायर करेंगे डीएक्स लगा देंगे। अब जो है इतना हम इसमें बनाने का कोशिश करते हैं, यानी कि प्रयास करते हैं कि ये जो है इस रूप में भी बन जाए। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम यहाँ लिख देते हैं यक्स, एक यक्स को साइड करते हैं क्योंकि यहाँ पर एक यक्स चाहिए तो एक यक्स चाहिए, और यहाँ पर कॉस यक्स इसको भी इसी के बटे में डाल देते हैं यक्स साइन यक्स प्लस में कॉस यक्स का स्क्वायर, जो कि हमारा इसके बटे में था तो बटे में लिख लिए। ऊपर एक यक्स को लिए हैं, एक यक्स साइड किए हैं और इनटू में कॉस यक्स हो जाए तो यानी कि देखिए कॉस यक्स हो जाएगा तो ये इतने से बन के वहाँ पर फार्मूला बन जाएगा, जो कि इसके पहले ऊपर आपने देखा।
अब यहाँ पर देखिए cos x फर्जी आया है, तो इस cos को हटाने के लिए यहाँ पर हम cos x कर देते हैं और dx, इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा और यही हमारा सवाल था। और इतने का जो अवकलन है इतना आया है, यानी कि इसको हम सेकंड मान लें तो इसका जब हम समाकलन करेंगे तो हमारा सीधा इतने का समाकलन कितना कर देंगे, इतना कर देंगे, जो कि आपके सामने है। इसको हमने किया कैसे, तो स्क्वायर को हटा दिया और ऊपर x स्क्वायर को हटा केवल नीचे वाले को किए, जिसको हम t मानने वाले थे, तो यहाँ पर t मानते तो केवल इतने को यहाँ पर करके हमने चेक किया है, जो कि आपके समझ में आ गया होगा। एक बार इसको आप रिवीजन जरूर करिएगा। चलिए हम इसको आगे देखते हैं। अब हम इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। अब चलिए हम इसका समाकलन करते हैं। इसे फर्स्ट मानते हैं और इसे सेकंड मानते हैं। जब इसका समाकलन करेंगे तो पहले वाले को हमें बचाना पड़ेगा, तो पहले वाले को हम बचा लेते हैं। सेकंड का हम क्या करेंगे, सेकंड का हमें करना होगा समाकलन, तो सेकंड का समाकलन करेंगे। अभी आपने देखा कैसे किए थे, तो इसका समाकलन आएगा माइनस में 1 अपान आएगा, कितना आएगा, माइनस में 1 अपान यक्स साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स आएगा, जो कि इसे अभी हम ब्रैकेट में करते हैं। उसके बाद माइनस होता है। अब यहाँ देखिए फर्स्ट का अवकलन करना होता है, तो यक्स अपान में कॉस यक्स का हम करेंगे अवकलन। उसके बाद सेकंड का हम फिर से इंटीग्रल करेंगे। जब सेकंड का इंटीग्रल करेंगे, चलिए हम एक बार लिख लेते हैं, यक्स कॉस यक्स अपान में यक्स साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स का स्क्वायर है। और उसके बाद यहाँ पर आपको अभी बताए थे इसके पहले वीडियो में, आपको होल इंटीग्रल भी करना होगा। क्या करना होगा, होल इंटीग्रल, ये हमारा dx है। अब यहाँ पर देखिए यक्स अपान कॉस यक्स इंटू में -1 यक्स अपान में जो है यक्स साइन यक्स प्लस में कितना है कॉस यक्स हो जाएगा माइनस का। यहाँ पर देखिए इसका इंटीग्रल हम यहीं कर दिए थे, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। माइनस में इसका हमें अब करना पड़ेगा अवकलन, तो इसका अवकलन करेंगे। देखिए अवकलन क्या करेंगे, हर गुणे होता है, क्या होता है, हर गुणे अंश का अवकलन, तो अंश का अवकलन करेंगे 1 आएगा। उसके बाद बीच में होता है क्या, माइनस होता है। उसके बाद अंश गुणे हर का करेंगे, तो कास का हो जाएगा, माइनस में साइन होगा तो साइन लिखेंगे, माइनस से जो है इसे प्लस कर देते हैं, और बटे में हर का स्क्वायर होता है। ये आपका समाकलन इसका था। उसके बाद जो है इनटू में इसका जब इंटीग्रल करेंगे, इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रल करेंगे, तो आएगा -1 अपान आएगा, कितना आएगा, माइनस में 1 अपान, जैसे यहाँ पर किए थे यक्स साइन यक्स प्लस में क्या होगा, कॉस एक्स होगा, और होल dx यहाँ पर लगा देते हैं। ये कैसे हुआ, आपको इसके पहले अभी आपको हमने बनाए थे, आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। देखिए ये आपका इससे कट जाएगा, और इसीलिए हम वहाँ पर इसे बनाए भी थे, ताकि हमारा इसका समाकलन करने पर कट जाए। अब इसके बाद आगे जब हम सॉल्व करेंगे, तो यक्स का इसमें गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा माइनस यक्स। कॉस का इसमें गुणा करेंगे, तो हम ऐसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं कॉस, और यक्स साइन यक्स प्लस में कॉस एक्स को नोट कर लेते हैं। उसके बाद जो है माइनस को बाहर करेंगे, तो हो जाएगा प्लस में। इंटीग्रल के अंदर क्या बचा है, ऊपर केवल देखिए माइनस तो बाहर चला गया, ऊपर 1 बचा है, यानी कि 1 बटे कॉस स्क्वायर, ये चेंज हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स में, यानी कि 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर यक्स है तो यक्स कर दिए, और यहाँ पर लगा देंगे dx। अब जो है इसका बिल्कुल आसान हो गया, माइनस में यक्स अपान होगा कॉस यक्स साइन यक्स प्लस में कॉस एक्स प्लस का सेक स्क्वायर एक्स होता है tan एक्स, इसका समाकलन क्या होगा, tan एक्स प्लस का c, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आपको उतना बनाना पड़ेगा, अन्यथा आपका समाकलन निकालना बिल्कुल इजी नहीं होगा, यानी कि टफ हो सकता है। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर अगली, यानी कि सवाल नंबर 9। अब यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें सवाल नंबर 9 की, तो 9 भी बिल्कुल आसान है। 9 में क्या करना है, इसे हमें फर्स्ट मानना होगा और इसे हमें सेकंड मानना होगा। सेकंड उसी को मानते हैं जिसका हमें समाकलन इजी हो, तो इसका समाकलन इजी ना होता, इसलिए हमने इसको सेकंड मानना है। तो नियम क्या होता है, फर्स्ट को बचाएंगे तो log x का स्क्वायर है, इसको हमने बचा लिया है। अब सेकेंड का करेंगे हम क्या, समाकलन, तो यक्स स्क्वायर अपान 2 होगा, माइनस में अब फर्स्ट का अवकलन करते हैं, तो log x का स्क्वायर है, अवकलन करेंगे तो स्क्वायर है तो 2 log x हो जाएगा, और log x का पुनः करेंगे तो अपान में कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। उसके बाद जो है हमें सेकेंड, यानी कि जो सेकेंड माने हैं, समाकलन करेंगे तो यक्स स्क्वायर अपान कितना होगा, x होगा, और इसका होल इंटीग्रल भी हमें कर देना होगा। अब जो है देखिए ये यक्स स्क्वायर अपान 2 होगा, यक्स स्क्वायर अपान 2 होगा, तो एक यक्स से कट गया, 2 को 2 से काट दिए हैं, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा, गुणा करेंगे तो यक्स स्क्वायर log यक्स का स्क्वायर अपान में 2 होगा, जो कि ये फाइनल हो चुका है। माइनस में इंटीग्रल में हमारा बचा है केवल log यक्स, और यक्स बचा है, यक्स को आगे कर लेते हैं, यहाँ पर dx लगा देंगे। अब इसको हम नोट करते चलेंगे, यक्स स्क्वायर अपान 2 है, और यहाँ पर log यक्स का स्क्वायर है माइनस में। अब यहाँ इसे फर्स्ट मानेंगे और इसे पुनः सेकेंड मानेंगे, तो नियम क्या होता है, ब्रैकेट लगा लेंगे, अन्यथा गलत होगा, क्योंकि माइनस है तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो फर्स्ट को हम बचा लेते हैं,
सेकेंड का इंटीग्रल करेंगे तो x स्क्वायर अपान 2 होगा। माइनस में फर्स्ट का अवकलन करेंगे 1 अपान x, सेकेंड का इंटीग्रल करेंगे x स्क्वायर अपान 2 होगा। और यहाँ पर होल इंटीग्रल लगता है और ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, बंद कर लेंगे। x स्क्वायर अपान 2 होगा और यहाँ पर log x का स्क्वायर नोट करेंगे। माइनस में अब यहाँ पर देखिए x कट गया तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर जो है क्या हो जाएगा, log x इंटू में x स्क्वायर अपान 2 होगा। माइनस में इंटीग्रल में केवल x बचा, 2 को बाहर कर देंगे, 1 अपान 2 होगा। dx ब्रैकेट को करते हैं बंद। अब यहाँ देखिए x स्क्वायर अपान 2 लिखेंगे, log x का होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस में इसका यहाँ पर गुणा कर देंगे तो x स्क्वायर अपान 2 log x हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होगा 1 अपान 2 और x का समाकलन करेंगे तो x स्क्वायर अपान में कितना आएगा, 2 प्लस का c कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर अपान 2 होगा, जो कि सब में x स्क्वायर अपान 2 कॉमन हो रहा है तो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे log x का स्क्वायर, माइनस में x स्क्वायर अपान 2 कॉमन हुआ, यहाँ पर भी log x बचेगा, प्लस में x स्क्वायर अपान 2 कॉमन हुआ तो 1 अपान 2 बचेगा, प्लस का c। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 10वीं। अब यहाँ पर देखिए 10वीं नंबर जो दिया है ये दिया है कॉट इनवर्स। तो अगर हम tan इनवर्स में चेंज कर दें तो शायद हमारा इजी हो जाए। तो हम कॉट इनवर्स को हम चेंज करेंगे tan इनवर्स में। जब इसे हम tan इनवर्स में चेक करेंगे तो इसका जो कोणांक है ये बटे में हो जाएगा, यानी कि ये भी उल्टा हो जाएगा। माइनस का x यहाँ पर dx लगा है, लगा देंगे। उसके बाद जो है tan इनवर्स लिखेंगे। ऊपर जो है हमें बनाना पड़ेगा, इंटीग्रल लगा लेते हैं। ऊपर हम क्या बनाएंगे, इसको लिख सकते हैं x प्लस में 1 माइनस x लिख सकते हैं और अपान में 1 प्लस x स्क्वायर माइनस x था। ये नीचे वाला था, यहाँ ब्रैकेट नहीं, पूरा ब्रैकेट रहेगा और यहाँ पर ds करेंगे। जब ब्रैकेट को हटाएंगे तो x कट के केवल 1 बचेगा, जो कि यहाँ पर 1 था। इसको बनाए हैं ताकि हमारा कुछ इजी हो जाए। उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए tan इनवर्स लिखेंगे, x प्लस में 1 माइनस x है। जिसे हम ऊपर बनाए हैं वैसे अगर हम नीचे बनाएं तो 1, इन दोनों में देखिए कॉमन क्या लेंगे, इन दोनों में काम करते हैं, इन दोनों में हम माइनस का x कॉमन ले लेते हैं। तो जब माइनस का x कॉमन लेंगे तो देखिए माइनस कॉमन लिए हैं ताकि हमारा इजी हो जाए। तो माइनस x अगर इसमें हम कॉमन लेंगे, देखिए माइनस x कॉमन लिए तो इसके स्थान पे 1 कर देते हैं। यहाँ पर माइनस x लिए है तो इसके स्थान पे बचेगा माइनस का x बचेगा। अब यहाँ देखिए गुणा करेंगे आ जाएगा, तो 1 को नोट करेंगे, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस x स्क्वायर। पहले हम इधर कर लेते हैं, देखिए आगे पीछे करके कॉमन लिए, इसको आप ध्यान से देखिएगा, इसको आगे पीछे करने के बाद ही कॉमन लिए हैं। और यहाँ पर dx गुणा करेंगे, माइनस x आएगा जो कि है माइनस माइनस धन का x स्क्वायर, जो कि हमारा मिल रहा है। उसके बाद जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो होगा इंटीग्रल में tan इनवर्स होगा। उसके बाद क्या करेंगे, x के अपान में, यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, x के अपान में। उससे पहले अगर हम चाहें तो यहाँ पर 1 माइनस x को t मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं और यहाँ पर लिख देंगे माना। जो भी मानेंगे उसका अवकलन करेंगे, जब अवकलन करेंगे तो इसका 0 होगा और इसका माइनस में 1 होगा, यानी कि dx बराबर का dt हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी झंझट करने की ज़रूरत नहीं है, तो dx बराबर माइनस का हम dt कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए 1 माइनस x को जो t माने हैं, ये तो मान लीजिए बाद में की बात है, इसको हम बाद में देखेंगे। उससे पहले अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको हम एक फार्मूला बता दें। फार्मूला क्या होता है, अगर tan a और प्लस में b है तो tan a प्लस में b है तो इसका फार्मूला होता है tan a प्लस में tan b होगा, अपान में 1 माइनस का tan a tan b होगा। अगर ये फार्मूला को पता होगा, अगर इससे इजी की बात करें तो अगर यहाँ पर tan इनवर्स में x माइनस या x प्लस y है तो फार्मूला होता है tan इनवर्स का x प्लस y अपान में 1 माइनस एक्स वाई। इसी फार्मूले के अनुसार ये बदल जाएगा tan इनवर्स x, यानी कि x के स्थान पे x है, ऊपर प्लस है तो प्लस tan इनवर्स y के स्थान पे कितना है 1 माइनस एक्स है और यहाँ पर dx लगा देंगे। और इसी अनुसार हमने इसको कॉमन ओमन लिया ताकि ये वाला फार्मूला हमारा बन सके। यहाँ पर देखिए हो जाएगा इंटीग्रल tan इनवर्स x अलग कर लेते हैं, प्लस में यहाँ dx भी लग जाएगा, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स dx हो जाएगा। और इसी को हमने यहाँ पर t ऑलरेडी पहले से ही मान चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए tan इनवर्स x जो है इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए इसके इनटू में हमें 1 मानना होगा, जिससे कि ये दो यानी कि शाखंडज वाला बन जाए, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड वाला बन जाए। तो एक काम करते हैं, हम इसको फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकेंड मानते हैं। तो फर्स्ट को हम बचाएंगे, सेकेंड का इंटीग्रल करेंगे तो x होगा, उसके बाद लगता है माइनस लगता है, फर्स्ट का हम अवकलन करेंगे तो 1
1/1 प्लस यक्स स्क्वायर होगा, और सेकेंड का हम समाकलन करेंगे तो यक्स आएगा और होल इंटीग्रल कर देंगे, जो कि हमारा इधर का था, प्लस करेंगे। अब इसको भी सॉल्व करेंगे, तो इसको भी सॉल्व करने के लिए हमें टी माने हैं, तो सबसे पहले tan इनवर्स यहाँ पर हम टी कर देते हैं, इनटू में एक मान लेते हैं, dx लगा देते हैं, तो dx के स्थान पे माइनस का dt कर देंगे, तो dt होगा जो कि माइनस का है, तो यहाँ पर ब्रैकेट के साथ यहाँ पर माइनस भी लगा देते हैं। अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो यक्स tan इनवर्स से यक्स से कोई मतलब नहीं है, माइनस का हो जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको हम बता दें, यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हमें टी मानना पड़ेगा। जब हम इसको टी मानेंगे तो हमारा यक्स कट जाएगा, लेकिन ऊपर 2 बचेगा, क्योंकि इसको जब हम टी मानेंगे तो टी जिसको माने रहेंगे वो 2t आएगा। तो उस हिसाब से जो है यहाँ पर देखिए कितना बचेगा, देखिए टी मानेंगे अगर यहाँ पर इनटू में यक्स है, जो टी मानेंगे यानी कि जो टी बराबर 1 प्लस यक्स स्क्वायर मानेंगे, यहाँ से जब हम इसका औकलन करेंगे तो यहाँ पर आएगा dt, वो भी 2 गुणे dt आएगा, कितना आएगा 2dt आएगा, 2dt नहीं dt अपान का 2 आएगा। इसका जब इंटीग्रल यानी कि औकलन करेंगे, टी माने हैं तो टी मानने वाले को औकलन करेंगे, जब इसका औकलन करेंगे तो dt अपान का 2 आएगा, उसके बाद प्लस कर देंगे। अब इसको भी फर्स्ट और सेकेंड के हिसाब से करेंगे, देखिए फिर यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट को बचाएंगे, माइनस को हम बाहर निकाल देते हैं, माइनस को कहाँ कर देंगे, बाहर कर देंगे, और यहाँ पर एक हम ब्रैकेट लगा लेते हैं ताकि माइनस कोई दिक्कत ना करें। अब यहाँ देखिए फर्स्ट को हम बचाएंगे, सेकेंड यानी कि एक का जब हम क्या करेंगे समाकलन तो टी आएगा, माइनस करेंगे, फिर यहाँ फर्स्ट को अवकलन करेंगे तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर होगा, सेकेंड का समाकलन करेंगे तो टी आएगा, और इसका होल इंटीग्रल कर देंगे, ब्रैकेट कर देंगे, बंद करेंगे, तो यक्स होगा। tan इनवर्स यक्स करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर जो 2x आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 2x आएगा, ध्यान दीजिएगा, यक्स को यक्स से हम काट देंगे, तो यहाँ पर माइनस का 2 को बाहर निकालेंगे, 1/t और dt जो आएगा ये log t हो जाएगा, और माइनस में t का आगे गुणा कर देंगे तो t tan इनवर्स t होगा, तो t tan इनवर्स t हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको भी सॉल्व करेंगे इस हिसाब से तो 1/2 log t हो जाएगा, क्या होगा 1/2 log t होगा। यहाँ पर देखिए यक्स लिखेंगे, फिर tan इनवर्स क्या करेंगे, tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स कितना है यक्स है, माइनस में 1/2 log टी को हम क्या माने हैं, इसका मान रखते हैं। ध्यान देना ये वाला टी जो माने हैं उसकी वैल्यू हमने केवल इसमें किया है, यानी कि सेकंड से मतलब है, लेकिन इसमें के लिए हमने टी अलग से माना था, यानी कि 1 प्लस यक्स स्क्वायर, यहाँ डैश कर दीजिए ताकि कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। तो टी डैश का मान 1 प्लस यक्स स्क्वायर रखेंगे, तो यहाँ पर जो है 1 प्लस यक्स स्क्वायर रख देते हैं, माइनस में टी का मान कितना है, तो टी का मान हमने इतना माने हैं, यानी कि 1 माइनस यक्स माने हैं, तो इस टी के स्थान पर हम रखेंगे 1 माइनस यक्स, फिर यहाँ पर tan इनवर्स होगा, t के स्थान पे 1 माइनस एक्स करेंगे, प्लस में 1/2 लिखेंगे, log t के स्थान पे हम यूज करेंगे 1 माइनस एक्स प्लस का c, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ऐसा ही वीडियो लेकर आते रहते हैं जो कि हमने प्रयास किया कि आपको समझ में आए और आपको बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास किए। अगर कहीं पर भी आपको समझ में ना आया हो या फिर डाउट हो तो कमेंट जरूर करिएगा। चलिए आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।